ट्रायल कराया है, ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल कराया गया है, उसमें भी सहयोग किया गया है। लेकिन देखिए, आज विशेष करके जो बच्चियां अभी नई नई अखाड़ों पर आई थी, जिन्होंने कस्टूम खरीद लिया था, जूता खरीद लिया था, अखाड़ों की संख्या घट रही है और गार्जियन अपने बच्चों को वापस ले जा रहे हैं और बहुत घोर निराशा है पहलवानों के अंदर। लगातार भारत का एक ऐसा खेल है जो लगातार 3 ओलंपिक से मेडल दे रहा है और ओलंपिक में मेडल सुनिश्चित है। जब वर्ल्ड में भी हमारे बच्चे मेडल लेकर के आते हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कैडेट हो, चाहे सीनियर हो, चाहे 23 हो, तो उसी से उम्मीद लगाई जाती है कि ओलंपिक में कुश्ती का मेडल रहेगा। यानी कि कुश्ती का एक ऐसा माहौल बन चुका है कि ओलंपिक में मेडल रहना ही रहना है। लेकिन इधर 4-5 महीने से कुश्ती के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और घोर मतलब कह लीजिए निराशा में इस समय कुश्ती चल रही है। बच्चे बहुत परेशान हैं। जल्दी से ये चैप्टर समाप्त होना चाहिए और जिससे बच्चे जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। ये इस समय ये हमारा विषय नहीं है और संत क्या बोलेंगे मैं नहीं बता सकता हूँ। संतों ने बुलाया है, देश को वो आह्वान किया है। अब उनके मन में क्या है, वो क्या विचार विमर्श करना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, जो उनको बोलना हो बोलेंगे। और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो संख्या संतों ने कोट की है, 11 लाख की व्याख्या की है, और हमारे क्षेत्र की जनता और देश की जनता, हमारे समर्थक सब मिल करके उस संख्या को पूरा करेंगे, उस संख्या ज़्यादा हो जाए। सांसद जी, कुश्ती पर चलिए, लंबा विषय है, देश महसूस करेगा, ये लंबा विषय है, उस पर मैं नहीं बोलना। सांसद जी, इस तरह से खिलाड़ियों की मांग है कि उनके लिए न्याय गिरफ्तारी है, मतलब उन्होंने न्याय तरह से गिरफ्तारी आपकी मांगी है, तो क्या लगता है कि उनकी डिमांड तो बढ़ रही है, बदल रही है लगातार, तो उसके पीछे कौन है जो खिलाड़ियों को गुमराह? वो कहाँ मान रहे हैं जुडिशरी को? जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो एक कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशरी का, तो जुडिशरी में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें FIR लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब FIR लिख गई, जांच हो रही है, उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई और बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर उठा रहे हैं। मैंने आज के लगभग 20 दिन पहले कहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच का आदेश हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए, इनकी बातें मैंने सुनी और उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाना इन्होंने शुरू किया। तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा कर के कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, CBI करा लीजिए, या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले। बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा होता कि जिस दिन इनकी FIR लिखी गई थी उसी दिन ये घर चले जाते और पुलिस की जांच का इंतजार करते। इसी प्रकार से IO की जांच का इंतजार नहीं किया। इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल मंत्रालय की जांच का इंतजार नहीं किया और अब इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ, और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। नेताजी, जिस तरीके से सवाल पर आ जाते हैं, डोप टेस्ट कराइए, डोप टेस्ट कराइए, इन खिलाड़ियों का कराइए, साथ ही साथ मेरा कराइए। और इनकी मांग को लगातार देश सुन रहा है, 18 जनवरी से लगातार सुन रहा है। अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इनका डोप टेस्ट सबसे बड़ा हथियार है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो जन चेतना रैली को लेकर के जंतर मंतर पे भी इसका खौफ देखा जा रहा है, अंदर की जन चेतना रैली हो रही है यहाँ पे। देखिए, हमारे देश के संतों ने, जिसमें हरिद्वार के भी हैं, ऋषिकेश के भी हैं, और देश जन चेतना रैली के माध्यम से किया है और उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या यहाँ आने वाली है और उस दिन संत बोलेंगे और देश सुनेगा। क्योंकि जब कभी भी देश के अंदर भ्रम फैला है तो
तो संतों ने उसका निराकरण किया है, और वो क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने आह्वान किया है हम लोग इकट्ठा होंगे, और 11 लाख का टारगेट है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 4 महीने से लगातार गाली सुनते सुनते विशेष करके हमारे 8-10 जिले की पब्लिक एकदम परेशान है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, संत बोलेंगे, देश सुनेगा। नेताजी, जिस खाम पंचायत की एक बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने जो प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए गए। और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए, और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। अब ये मांग में उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए, और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। खाप पंचायत ने मांग की है कि नार्को टेस्ट की